हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। और जैसा कि आप सभी को पता है, एचएसएससी के द्वारा आंसर की जारी हो चुकी हैं और आपने अपना स्कोर भी मैच कर लिया होगा। बार बार कहीं वीडियोस पे स्कोर पूछने से स्कोर बढ़ नहीं जाता। जितना भी स्कोर है आपका, मैं आपको बता दूं, या तो आपकी 26 मॉर्निंग, 26 इवनिंग, 27 मॉर्निंग या 27 इवनिंग। 26 मॉर्निंग में अगर आपके जर्नल कैटेगरी से 60 मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 60 मार्क्स बहुत होते हैं उस पेपर में गेन करना। 26 की ही इवनिंग से अगर आपके 65-66 मार्क्स बन रहे हैं तो भी आप सेफ हो। और लेकिन 27 की मॉर्निंग में अगर किसी के 70 बन रहे हैं तो वो 60 पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर 61-62 के आसपास रह जाएगा। लेकिन 70 नंबर बनने भी तो चाहिए, ठीक है। तो 27 की मॉर्निंग में आपके 70 के आसपास नंबर बिल्कुल बनने चाहिए। अगर 27 की मॉर्निंग में ही आप 60 या फिर 58, 55 हो तो नहीं होगा, किसी भी उसमें नहीं होगा, सिर्फ हरियाणा पुलिस को छोड़कर। अब आपको पता है कि जितनी वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ पोस्ट हैं, उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जितनी भी टेक्निकल पोस्ट हैं, लाइक एमपीएचडब्ल्यू हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, फॉरेस्ट रेंजर हो गया, फायर ऑपरेटर का हो गया, तो ये जो पोस्ट है ना, इनमें कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे ही रहेगी, डाउन रहेगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। इसमें अगर आप पास भी हो, जनरल कैटेगरी से आपको 50% लेने हैं और अदर कैटेगरी से आपको 40% का क्राइटेरिया रखा है पासिंग का। तो अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, चाहे आपके 60 नंबर बनते हो या ना बनते हो। अगर आपने 50 पे क्वालिफाई किया है या 50 मार्क्स भी आपके बन रहे हैं तो आप इन हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 27 की मॉर्निंग में ही आपके 50 बन रहे हैं तो वहाँ पर लोचा हो सकता है, वहाँ पर नहीं होगा। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? आपने बहुत सारे पहले भी पेपर दिए होंगे, और जो न्यू कैंडिडेट है जिसने भाई सिर्फ +2 करके इस बार ही सीईटी दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा, सारे के सारे कमीशन जो भी शिफ्टिंग भी एग्जाम लेते हैं उन सब का नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे एसएससी के एग्जाम चले हुए हैं, DSSB के एग्जाम चले हुए हैं, कभी आरआरबी के होते हैं, कभी आरपीएफ के होते हैं। तो ये जो भी एग्जाम है ना, ये शिफ्टिंग में होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं तो सबका एक साथ लेना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न है वो लगभग 90 to 95% सेम रहता है। हो सकता है कहीं एक आध शिफ्ट में हो गया, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 4 शिफ्ट में पेपर लिया, और जिसमें 26 मॉर्निंग और आपका जो 27 की इवनिंग थी वो पेपर थोड़ा लेंदी था, स्टेटमेंट बेस्ड था ऑब्वियसली। तो वहाँ पर क्या होगा कि सभी जो शिफ्ट है ना, 26 मॉर्निंग इवनिंग, 27 मॉर्निंग इवनिंग, उन सब का ना एक डेटा निकाल के और उसका एवरेज निकाला जाएगा। मान लो कि मैं एवरेज निकालती हूँ 60 चारों के चारों शिफ्ट से। अब होगा क्या कि 26 की मॉर्निंग में कम मार्क्स हैं अगर आपके, तो आपको वहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा, आपको वहाँ पर आपके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन 26 इवनिंग में वहाँ से नंबर कटेंगे, क्योंकि पेपर जो है, कंपेयर करें अगर तीनों ही शिफ्ट से, तो 27 की मॉर्निंग का ज़्यादा ईजी था और 26 की इवनिंग में आपका मार्क्स वहाँ से भी कटेंगे, 3 से 4 मार्क्स। अब डेटा 60 के आसपास ही होना चाहिए एवरेज। तो ये क्या करेंगे, जहाँ जिस शिफ्ट में, ईजीएस शिफ्ट में ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं वहाँ से नंबर डिडक्ट करके, और आपकी शिफ्ट में अगर आपके कम मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि टफेस्ट शिफ्ट जो मानी गई है उसमें ये मार्क्स ऐड कर देंगे। अगर आपके बिल्कुल ही बिलो 60 जा रहे हो, या फिर आपके 50, 53, 55 ऐसे कुछ हैं, तो आप अपनी ग्रुप डी की तैयारी कीजिए। ग्रुप डी का पेपर भी एज इट इज़ ही आएगा, जो आपका सीईटी सी ग्रुप प्री हुआ है उसका ही उतना ही पैटर्न आएगा। सिर्फ आपको कंप्यूटर पढ़ना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और साइंस भी पढ़नी पड़ेगी ग्रुप डी में। कह रहे हैं कंप्यूटर आएगा, शायद नहीं आएगा, अगर आया तो 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, और साइंस के क्वेश्चन आएंगे तो साइंस जो है अच्छी खासी वेटेज रखेगी। साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा 9th और 10th की जो बुक होती है साइंस की, हिंदी मीडियम ले लो या इंग्लिश मीडियम, वहाँ से आपका ईजिली हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें भाई कि हमें क्या करना चाहिए। जिसके कम मार्क्स बन रहे हैं वो ऑब्वियसली ग्रुप डी की तैयारी करो, और जिसका टेक्निकल पोस्ट में नाम आ रहा है तो उनका पासिंग मार्क्स पे भी आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर आपका 27 की मॉर्निंग में ही 60 बन रहे हैं तो आपके मार्क्स घटेंगे, ठीक है। सभी अपना कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज अपना स्कोर बताइएगा, सो दैट हम इजीली ये गेट कर पाएँ कि आने वाला जो आंसर की तो नहीं, अभी जो रिज़ल्ट आएगा हो सकता है इसी महीने के लास्ट में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। तो गाइज़, अगर आपको ये जानना है कि आप इस शिफ्ट में पेपर दे के आए हो और आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या हमारा आ सकता है, हरियाणा पुलिस में सबका आएगा,
क्योंकि 5000 वैकेंसी भी हैं, उसके 10 गुना को बुलाएंगे तो 50,000 में नंबर आएगा ही आएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ पोस्ट कम है और वहाँ पे आपके कम मार्क्स बन रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। बेसिकली ग्रेजुएशन बेस पे जो पोस्ट आएंगी उनमें नंबर ऑफ पोस्ट कम आएंगी और वहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगी। आई थिंक आप अग्री हो गए इस बात से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने मार्क्स बने, कौन सी शिफ्ट में और किस कैटेगरी से। दूसरी चीज़, अगर आपने ग्रुप डी का पेपर फॉर्म भरना है तो अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए। HSSC ने रिमाइंडर डाल दिया है, हम बाद में टाइम नहीं देंगे। सो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।